हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई की जो शिक्षक भर्ती है उसके 1 से लेके 11th तक सचिन सर की जो बुक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक में बिहार पीवाईक्यू यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ दिया हुआ है। बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक दिए हैं। साथ ही आर्ट एंड कल्चर भी दिया है। तो लगभग टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है। लेकिन आप हमारे साथ फिर से किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसी सब्जेक्ट का जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। इकोनॉमिक के क्वेश्चन 41 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें कौन सी हैं। यानी कि जो बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली दाल है वो कौन सी है। क्या वो मसूर और चना है, या फिर मूंग और चना है, मूंग और मसूर है, मसूर और खेसारी है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंग और मसूर। बिहार में दालों के उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें तो मूंग और मसूर जो है ये प्रमुख स्थान रखते हैं। मूंग में भी अगर पूछ लिया जाए कौन सी मूंग, तो इसमें हरी मूंग जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हरी मूंग बिहार की एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। इसके जो अगर पूछा जाए कहाँ पे ये उगाया जाता है, कौन से ज़िले में, तो आपने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों में जो है मूंग की खेती जो है देखने को मिलती है, हरी मूंग की, ठीक है। हरी मूंग और इसके साथ साथ मसूर के लिए भी बिहार जो है शीर्ष श्रेणी पर आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में जो सबसे अग्रणी जिला है यानी फर्स्ट पे आता है वो पश्चिमी चंपारण है। 2022-23 के रिपोर्ट की अगर बात करें तो टोटल जो गन्ने का उत्पादन था वो 64.54% था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, जहां से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और साथ ही जैसे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हम आपके लिए ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 80% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप लोग खुद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 10 के सब्सक्राइबर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, और अगले ही दिन मैं आपको ज्योग्राफी के 405 क्वेश्चन एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक, वो भी लाइव सेशन के माध्यम से। क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं। मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मछली उत्पादन में अग्रणी जिला पूछा है, यानी कि वो कौन सा जिला है जो मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। ये बिहार में मछली उत्पादन के अग्रणी जिले हैं। बात करें मधुबनी जिला, तो बिहार का सबसे बड़ा मधुबनी उत्पादक जिला है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो दरभंगा आता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय यानी कि 7 जो है रिजॉल्व कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को सभी नागरिकों तक पहुंचाना जो है, इसके लिए एक रखा हुआ है 7 उद्देश्य। अगर बात करें वो 7 उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है हर घर जल है। उसके बाद बात करें हर घर जल या फिर हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली नाली या फिर उसके है चालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर बिजली, युवाओं को कौशल विकास, आर्थिक हल और युवाओं को बल। ये जो है इसके साथ साथ महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, ये जो है 7 उद्देश्य हैं, 7 निश्चय हैं, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सत्य नहीं है, ये शामिल नहीं है, बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं किया गया। महिलाओं को रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली आपूर्ति, इसके साथ साथ पक्की नाली, चालय निर्माण, और इसके साथ साथ युवाओं को कौशल आर्थिक विकास, ये सब भी शामिल है, 7 निश्चय हैं, ठीक है। और इसमें बाल कल्याण जो है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। 4.12%, 4.13%,
4.23%, 4.89% या 4.06%, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वें वित्त आयोग की अगर बात करें, 15वें वित्त आयोग की 2021 से 26 के अवधि के लिए जो सिफारिशों के अनुसार बिहार को केंद्रीय करों का विभाज्य पूल है वो 4.12% हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल और उद्यमी विकास। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमी विकास। बिहार सरकार ने वर्ष 2021-22 में बजट में युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंत्रालय स्थापित करने की घोषणा की है। इस मंत्रालय का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर और प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम स्थापित करने की योजना भी बनाई जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। यानी कि यहाँ पे आपको गलत बताना है कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत है। तो आपको बता दें, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक जो ये आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है और इससे संबंधित होता है, कृषि से संबंधित, ठीक है, गतिविधियां होती हैं। इसमें औसत वार्षिक दर 2.3% है और पहला जो बताया है ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें जो प्रतिशत है द्वितीय क्षेत्र में, इसमें 4.8% है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है टर्सरी क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। सेवा यानी कि आप बैंकिंग, टीचिंग, इन सब में जो किसी प्रकार से सेवा प्रदान कर रहे हैं उनकी प्रतिशत जो है वो 8.5% है, ये भी सही है। पूछा है गलत कथन चुनना, आपको गलत कथन चुनना है। फिर दिया बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। अगर हमने बताया कि बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% से हुई, तो 2.8% से कैसे हो जाएगी? यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक, 2.8% से नहीं बल्कि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% से वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% से हुई और तृतीय क्षेत्र में 8.5% से हुई। यहाँ से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये भी पूछ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या रखते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग रखते हैं कृषि। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग क्या रखते हैं? उद्योग, जिसे आप बिजनेस कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या रखते हैं? जॉब रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ये सबको हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसके शासनकाल में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार जो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण है वो 2006 और 7 में प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 2006-2007 में। और उस समय जो तत्कालिक उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी, मतलब उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री थे वो सुशील कुमार मोदी थे, इन्हीं के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया गया। अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बिहार का आया हुआ है, जिसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार की जनगणना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से उस वीडियो को लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 6, 7, 8 या 10, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 7। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग तो शामिल हैं, लेकिन वो 7 विभाग हैं कौन कौन से? तो वो है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा प्रबंधन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विभाग जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानव विकास उप मिशन का जो उद्देश्य है वो राज्य में मानव विकास के प्रमुख संकेतों में सुधार लाना है। 1 मिनट रुकिए, तो कितने विभाग हो गए यहाँ पे? 7 विभाग तो बुक में दिया है, लेकिन यहाँ पे विभाग तो ज़्यादा दिख रहा है।
स्वास्थ्य विभाग 1, शिक्षा विभाग 2, समाज कल्याण 3, अनुसूचित जात 4, अनुसूचित जात 4 हो गया, पिछड़ा वर्ग 5 हो गया और अल्पसंख्यक 6 हो गया, आपदा प्रबंधन 7। हाँ, 7 विभाग जो है वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? 40%, 50%, 60% या 46%? आपको बता दें, बिहार सरकार द्वारा 2008 तक कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत व्यय किया जाता था यह ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर बात करें 2022-23 में, तो वेतन और पेंशन पर कुल व्यय जो है वो 47,924 करोड़ रुपए रहा है, जो राज्य के कुल राजस्व प्रतिशतों का 27.8% था। ठीक है, 27.8%। और ये क्वेश्चन 2008 में आया था। 2008 में ऐसा कोई भी आंकड़ा हमें ज्ञात नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? यानी कि बिहार का जब विभाजन नहीं हुआ था 2000 पहले, सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में, आप सभी को पता है बिहार से झारखंड अलग हो गया था। उसके पहले पूछ रहा है कि बिहार राज्य में जो है कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। कितने थे? 6 थे। ठीक है, 6 जो थे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो था, जिसे आप IADA के नाम से जानते हैं, ईडा के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बिहार के विभाजन से पहले 6 हुआ करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, फुल बिहार, फुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्स फुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है वो बिल्स फुल बिहार है। इस टैगलाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कृति और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है, जो पर्यटकों को शांति और आनंद स्मृति विरासत का अनुभव कराते हों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? 30.12, 30.13, 32.11 या 32.12? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 32.11। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार जो बिहार का स्कोर है वो 32.11 है, 32.11 है। इस सूचकांक में केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अगर प्रथम पे पूछा जाए कौन है, तो केरल है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो निचले स्थानों में आता है। ठीक, स्वास्थ्य सूचकांक 2019, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है 3.18, 12.1, 3.47 या 9.89? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.47। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने बजट में राजकोषीय घाटा, या जिसे आप फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, इसके राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये अनुमानित है कितना? 3.47%, 3.47%। हालांकि वर्ष के अंत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, CAG की रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक राजकोषीय जो घाटा निकल के आया है वो 5.97% हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजनाओं का हिस्सा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार के जो 7 निश्चय हैं वो कौन कौन से हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, जिसमें युवा सशक्तिकरण था ही, महिला सक्षम शिक्षा था ही, हर खेत में सिंचाई ये था ही, और सभी के लिए वायुमार्ग, ये ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। यही जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 निश्चय जो था इसमें सभी के लिए वायुमार्ग जैसी कोई बात नहीं की गई थी, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। 7 निश्चय, 7 निश्चय भाग 2 योजना 2020-2025 में लागू किया गया। इसमें बिहार की युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये जो है इसमें वायु मार्ग की कहीं भी चर्चा नहीं की गई, अतः ऑप्शन डी हमारा गलत जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2021-22 में के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है?
2021-22 के दौरान। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अब जो पूछा जाएगा वो 24 के अनुसार पूछा जाएगा, 24-25 के अनुसार। तो 24-25 का जो आपका जातीय जनगणना है और इसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। अगर आप उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर आपने नहीं देखा है और आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे हम लेकर जरूर आएंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 22,511 करोड़ रुपए। बिहार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्वालिटी अंत प्रवाह को आकर्षित किया है? एफडीआई इक्वालिटी इनफ्लो को किसने आकर्षित किया है? सेवक क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र, कृषि में प्रसंस्करण उद्योग, सीमेंट उद्योग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर। 2018 में बिहार में अप्रैल जून 2018 की अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ने जो है सर्वाधिक विदेशी प्रत्यनिवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, सर्वाधिक विदेशी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे एफडीआई कहते हैं, ठीक है, इक्वालिटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया है। सेवा क्षेत्र में वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर तकनीक, प्रशिक्षण और विश्लेषण जैसी सेवाएं जो है वो शामिल हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। बहुत ज़्यादा मतलब गुल्लक बच्चा बैंक ये कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक बिहार की जो राजधानी है पटना, यहाँ पे है। यह एक अनूठा बैंक है जिसे बच्चों के लिए और बच्चों के लिए ही बनाया गया है और बच्चों के द्वारा ही इसे संचालित किया जाता है। बच्चों के पास पिगी बैंक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे गुल्लक कहा जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम गुल्लक बच्चा बैंक रखा गया है। यह बैंक किलकारी बाल भवन परिसर में 12 दिसंबर 2009 को 5 बच्चों द्वारा स्थापित किया गया। बैंक के प्रबंधक, उप प्रबंधक और क्लर्क सभी 14 से लेकर 16 साल के उम्र के बीच के ही बच्चे जो हैं, इसके प्रबंधक भी हैं, उप प्रबंधक और क्लर्क भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बैंक 2009 में स्थापित हुआ था और इसे गुल्लक बच्चा बैंक कहा जाता है। ये बच्चों के द्वारा स्थापित किया गया और बच्चों के द्वारा ही संचालित भी किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, बिस्कोमान, बिहार राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बिहार राज्य वित्त निगम बिहार राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसे आप एमएसएमई कहते हैं, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। किस एक्ट के तहत? तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई। यह विशेष रूप से बिहार राज्य में उद्यमियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको कथन और कारण दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। कारण कथन दिया हुआ है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जो दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार क्या है? बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है, ठीक है। ऊपर को आप नॉर्थ कहते हैं यानी उत्तर कहते हैं और नीचे को आप दक्षिण कहते हैं। गंगा नदी ठीक बीचों बीच इसको काटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार और नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार कहा जाता है। तो जो दक्षिण बिहार है वो उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद यह दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उद्योग का विकास हुआ इसीलिए ये ज़्यादा विकसित है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। उद्योगों का विकास हुआ इसलिए ये ज़्यादा विकसित हो पाया, तो ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए सही की व्याख्या आर करता है, ठीक है। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अत्यधिक विकसित है। दक्षिण बिहार इसलिए अधिक विकसित है क्योंकि यहाँ उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, ठीक है। ये और भी विकसित होता अगर झारखंड इससे अलग नहीं हुआ होता। झारखंड अपने साथ बहुत सारे उद्योग जो है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे अयस्क जो है अपने साथ लेकर अलग हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार बहुत ज़्यादा विकसित है, ठीक। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।